Everybody is asked to be silent, please. Thank you once again. ये कथा अब हमारे लिए कथा नहीं रही। हम सब देखते हैं, सुनते हैं, इग्नोर कर देते हैं, जानते हैं, समझते हैं, महसूस नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते, बोलते तक नहीं है। आखिर क्यों? लड़की देखी मुँह से सीटी बजे हाथ से, लड़की देखी मुँह से सीटी बजे हाथ से, साला आया हुमायूं रे रानी रानी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। भूल रहे हो? मैडम देखा ही तो है, और देखना कब से कोई क्राइम हो गया? ये क्या कर रहे हो? समझ नहीं आती? पीछा ही तो किया, और इसे शर्माने वाली कौन सी बात? ये क्या बदतमीजी है? अरे मुझसे क्या पूछती हो जाने मन, ये तो उस खुदा से पूछो जिसने तुम्हें इतनी शिद्दत से बनाया है। तेरा रास्ता नहीं रोका? अरे आपने तो हमारी सांसें रोक दी है, हमने तो केवल आपका रास्ता रोका। लोग देखते हैं, घूरते हैं, उसके बाद पूछते हैं कि हमने कौन सा अपराध कर दिया। अपनी आंखों से सामने वाले को नंगा कर देते हैं, उसके कपड़े उतार देते हैं, फिर कहते हैं देखा ही तो है। गाना गाते हैं, सीटी बजाते हैं, उसके बाद पूछते हैं कि हमने कौन सा अपराध कर दिया। चलती है क्या 9 से 12, चलती है क्या 9 से 12, एक बार से दिल नहीं भरता, मुझे देख मुझे दोबारा अंग्रेजी की तो टांगी तोड़ी मैडम ने, है ना? एक माँ और 2 बहने, और अपने घर की माँ बहनों को कोई छेड़ता है क्या? ओ पटाखा! हद होती है बदतमीजी की, कुछ तो मत। मैडम आप तो बुरा नहीं मान रहे, पटाखा ही तो कहा है, और आपको भी तो। राजी मैडम, आप परेशान क्या? मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। अरे हमने कौन सा अपराध कर दिया? आपको ही इतनी खूबसूरत क्यों भाई हो? मैडम है भी तो। रे छोरी कितने चली? शर्म ना आवे, मस्करी कर हमें। रे छोरी आवे तो है, बर्तन दे के चली जावे। ओए ओए शक्ल से तो पढ़े लिखे लगते हो, फिर ये छोरा कर क्यों? मैडम, हम पढ़े लिखों के बीच क्या पत्थर के होते हैं? ए जिंजी, इधर चली। शर्म नहीं आती? करो रखवाला के हाथ में बैठने को मर्यादा को छेड़ते हो। अरे बिटिया, उम्र में क्या रखा है? अभी तो मैं जवान हूँ। सड़क हो या ऑफिस, बस हो या मेट्रो, कोई स्कूल की बच्ची हो या फिर कोई औरत, हर किसी को ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। अब्यूज करने वाले कहीं अलग से नहीं आते। हमारे घरों से लेकर ऑफिस तक, मायके से लेकर ससुराल तक, स्कूल से लेकर कॉलेज तक, हर जगह लड़कियों को ऐसी हिंसाओं का सामना करना पड़ता है, जिसका सबसे बड़ा माध्यम होता है उसका शरीर, जिसे टॉर्चर करके आदमी अपनी मर्दानगी साबित करने की कोशिश करता है। क्या लड़की को पैदा होने से पहले मार देना क्राइम अगेंस्ट वुमेन नहीं है? लड़कियों के खिलाफ इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है कि उन्हें पैदा ही ना होने दिया जाए? तेरे पेट में जो बच्चा है वो एक लड़की है, वो अभिशाप है। तेरे पेट में जो बच्चा है वो एक लड़की है, वो अभिशाप है। तेरे पेट में जो बच्चा है वो एक लड़की है, वो अभिशाप है। तेरे पेट में जो बच्चा है वो एक लड़की है, वो अभिशाप है।
तुम ये बच्ची नहीं खिलाएगी तो आज इस बच्ची को मैं ही खत्म कर देता हूँ। ये बच्ची ईरानी होगी। मेरी बच्ची को नहीं रोकूंगी। वरना इस बच्ची के साथ चोरी करेगी। मुझे परवाह नहीं। मुझे मेरे परिवार को इस तरह करवानी चाहिए कि ये बच्ची सितारे लपेटे हुए ओ जाने तमन्ना की घर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। टमाटर ले लो, टमाटर बैगन ले लो, बैगन। भिंडी ले लो, भिंडी खीरा ले लो, खीरा। प्याज ले लो, प्याज मिर्चा ले लो, मिर्चा, मिर्चा। पत्ता गोभी ले लो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मेरा पीछा मत किया करो। मैंने भी तो तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि मुझसे रहा ही नहीं जाता। देखो अब मेरी शादी होने वाली है और अब अगर तुमने मेरा पीछा किया ना तो मैं अपने पेरेंट्स से तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। इतनी छोटी सी बात के लिए भला अपनी मम्मी पापा के पास जाता है क्या? अच्छा तो तुम्हारी शादी होने वाली है तो आओ ना, तुम्हें और खूबसूरत बना देता हूँ, तुम्हारा परमानेंट मेकअप कर देता हूँ। जब भी कोई लड़की किसी लड़के से बात नहीं करती या फिर उसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करती, या तो उसे गोली मार दिया जाता है या उस पर तेजाब फेंक दिया जाता है। गोली मारना, तेजाब फेंकना, ब्लेड से काटना आम हो चुका है। हमारे देश के बड़े बड़े अधिकारी कहते हैं कि लड़कियां अंधेरा होने के बाद घर से निकलेंगी तो बलात्कार तो होंगे ही। कुछ लोग कहते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है, लड़कियां लड़कों को उकसाती है, इसलिए उनका बलात्कार होगा। उस 8 महीने की बच्ची ने कौन से छोटे कपड़े पहने थे? किसको उकसाया था कि उसका बलात्कार किया गया? ऐसा क्यों है कि हम हमेशा लड़कियों की स्मिता पर ही सवाल उठाते हैं? ऐसा क्यों है कि हम हमेशा लड़कियों पर ही रोक टोक और अंकुश लगाने की बात करते हैं? छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की, भोली सी आशा चांद तारों
बस घर के बस मेट्रो या किसी भी पब्लिक प्लेस पर जब भी कोई लड़का किसी लड़की को परेशान कर रहा होता है या उसके छेड़ रहा होता है तो हम सब अपनी नजरें फेर देते हैं। किसी लड़की या औरत पर कमेंट पास करने से पहले हम ये क्यों नहीं सोचते हैं तो कोई हमारी माँ और बहन पर भी इस तरह का कमेंट पास कर सकता है। हमारा 1 मिनट का मनोरंजन किसी लड़की या औरत पर फिजिकली, मेंटली और इमोशनली क्या असर डालता है, क्या हमने कभी सोचा है? सिर्फ एक बार खुद को हमारी जगह पर रख कर देखो, पता चल जाएगा कुछ ना कर पाने की कसर क्या होती है। हम सब अपने आप में प्रोग्रेसिव सोसाइटी करते हैं, लेकिन इस प्रोग्रेसिव सोसाइटी में हम लड़कियों को फ्रीडम ऑफ स्पेस, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का देने को तैयार हैं। आखिर क्यों? क्या हम सब ने कभी ये सोचा है कि हमारे इस तरह के व्यवहार से कितना टूटती, कितना सहमती और कितना डरती है लड़कियां? चलो देखते हैं। क्या हुआ? 100 रुपए की गाड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। अच्छा देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। वाह भैया चॉकलेट! हाँ तुझे बहुत पसंद है ना। हाँ भैया मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, पर ये तो छोटी वाली है। अच्छा आज छोटी वाली खा ले, कल बड़ी वाली ले आऊंगा। नहीं मुझे आज ही चाहिए, बड़ी वाली चाहिए मुझे। अच्छा चल तू मेरे साथ मेरे घर चल, मेरे घर पे बहुत सारी चॉकलेट रखी हुई है, तुझे जितनी खानी उतनी खा लेना। हमारे समाज में ऐसी घटनाएं आम हो चुकी हैं। हम रोजाना न्यूज में पढ़ते हैं, टीवी पे देखते हैं, रेडियो पे सुनते हैं और फिर भूल जाते हैं। एक 8 महीने की बच्ची से लेके 90 साल की औरत तक का बलात्कार होता है। इसका जिम्मेदार कौन है? पुलिस, प्रशासन, सरकार या फिर आप और हम सब? सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एक कविता है। पहले वो मेरे शहर में आए, लोगों को मारने लगे, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वो मेरे मोहल्ले में आए, मैं चुप रहा। फिर वो मेरी गली में आए, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। और जब वो मेरे घर में आए तब मुझे बचाने वाला कोई नहीं बचा था। हमारी चुप्पी, हमारी उदासीनता ऐसे अपराधों को बढ़ावा देती है, ऐसे अपराधियों का हौसला बुलंद करती है। जरूरत है आगे बढ़कर कुछ करने की, आवाज उठाने की, एक्शन लेने की। हम सब अपने घरों में लड़कियों को तो बहुत कुछ सिखाते हैं, कपड़े ऐसे पहनने हैं, दुपट्टा ऐसे ओढ़ना है, अंधेरा होने के बाद घर से बाहर मत निकलना, ऐसे लोगों से दोस्ती करना, ऐसे लोगों से दोस्ती मत करना। हम लड़कों को क्यों नहीं सिखाते हैं कि लड़कियों को समाज में इज्जत, सम्मान, आजादी और बराबरी कैसे दी जाती है? अपनी आंखें और कान खुले रखिए और समाज में छुपे सफेद पोस्ट भेड़ियों से सावधान रहिए। याद रखिए, अगर कोई लड़की के साथ कुछ गलत होता है तो उसकी जिम्मेदार वो लड़की नहीं होती, उसके जिम्मेदार होते हैं आप, हम और हमारी चुप्पी, जो सब कुछ देखते हुए, जानते हुए भी अपनी आंखें और कान सिर्फ इसलिए बंद कर लेते हैं कि कहीं हमें पुलिस स्टेशन और कोर्ट कचहरी के चक्कर न काटने पड़े। नतीजा, सबूतों के अभाव में अपराधी सांप बच निकलते हैं, जिससे उसका हौसला मिलता है एक नया अपराध करने का। क्या हम सब मिलकर लड़कियों को समाज में सुरक्षित माहौल नहीं दे सकते? इसकी शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। दस्तक दीजिए समाज के दिमाग पर, उनकी सोच पे। आप सब दस्तक दें, हम सब दस्तक दें कि ये दस्तक अब आखिरी दस्तक हो कि नाउ इट्स इनफ, नो मोर क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जीरो टॉलरेंस। अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब और मंजूर नहीं, अब और मंजूर नहीं, अब और मंजूर नहीं, अब और मंजूर नहीं। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना
मैं सोना हूँ मिट्टी नहीं, जो तेरी शर्ट लगी तने झाड़ दी। मैं सोना हूँ मिट्टी नहीं, जो तेरी शर्ट लगी तने झाड़ दी। मैं हरे पाँव की जुती ना के जब जी करे पहली उतार दी। मैं हरे पाँव की जुती ना के जब जी करे पहली उतार दी। रे अपनों से जीती, बेगानों से जीती, लहरों से जीती, तूफानों से जीती। रे अपनों से जीती, बेगानों से जीती, लहरों से जीती, तूफानों से जीती। रे जीत गई ओ जमाने पे, पर जाती शायर ते हार गई। मैं हरे पाँव की जुती ना के जब जी करे पहली उतार दी। पड़ गए पानी रे थारी अकल पे, मन पे जावे ना जावे शक्ल पे। पड़ गए पानी रे थारी अकल पे, मन पे जावे ना जावे है शक्ल पे। क्यों ना छू थारी उंगली पे, उंगली